रोशनी, उम्मीद जो न छूटे, हर बात है बनी, रातों की सर से निकले सुबह की रातिनी। लोरी तुझे सुनाऊं, लोरी तुझे सुनाऊं, बचपन की एक मैं, लोरी तुझे सुनाऊं, बचपन की एक मैं, मिलती है जहाँ खुशियाँ परी ये रूहानी अंजुमन प्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे भगवान की नजरें पड़ी, मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। और इन फरिश्तों के बाद मेरे पास खबर आई है, सभा में बैठे हुए भी कुछ सितारे मंच पर आकर आदरणीय जयंती बहन का स्वागत करना चाहते हैं। सुश्री बहन मंजू राजपाल जी, IAS राजस्थान कैडर की, निवेदन है वो आए मंच पर। और भ्राता महेंद्र पारिक जी, आप भी IAS हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत जी, आनंद पोद्दार जी, आदरणीय जयंती दीदी, एक आध्यात्मिक हस्ती का स्वागत। मैं भ्राता महेंद्र पारिक जी से निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आ जाए। आनंद पोद्दार जी, निर्देशक, पोद्दार इंस्टीट्यूट। राजेंद्र सिंह शेखावत जी, निर्देशक, स्वतंत्र भारत डायनेमिक लिमिटेड।
परस्पर आदान प्रदान और साथ ही साथ मेरा बहनों से निवेदन है, शालिनी पारिक शर्मा नीचे बैठे हुए हैं, सह संयोजक सांस्कृतिक एवं पर्यटन प्रकोष्ठ बीजेपी, कृपया उनका भी स्वागत करें। ज्योति मिश्रा जिला मंत्री बीजेपी जयपुर, कृपया उनका भी स्वागत करें। डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी पधार गए हैं, मेरा निवेदन है मंच पर आ जाए। स्वागत में कहीं यह वक्त गुजर न जाए और हम तपस्या की उस पूंजी से जो समाये बैठी हैं, आदरणीय दीदी जी, आप आध्यात्म को पढ़ती नहीं, सुनती नहीं, गुनती आई हैं। आध्यात्म की खुली किताब है, मानव मूल्यों की प्रतिमूर्ति है। बाल्यकाल से ही आपको आध्यात्मिक सानिध्य मिला। आपकी बहुत बड़ी विशेषता है अनवरत गतिशील, कभी स्थूल तो कभी सूक्ष्म। आपने जिंदगी का कोई लम्हा खाली जाने नहीं दिया अपनी गतिशीलता से। राजेश जी स्वागत कर रहे हैं भ्राता डॉक्टर प्रताप मिड्ढा जी का। और आपने लेखनी से भी अनेक पुस्तकें लिखी। कुछ सुनाने के साथ कुछ कहने की जरूरत लेखनी द्वारा भी महसूस की। आपने गॉड्स हीलिंग पावर, प्रैक्टिकल मेडिटेशन, द आर्ट ऑफ लिविंग, ड्रीम्स एंड रियलिटी, रिलैक्सिंग माइंड, मोमेंट ऑफ पीस। आपने पूना की धरनी में जन्म लिया। हमें गौरव है हमारे भारत की ये अनोखी संतान जब पश्चिम में दीप जलाने पहुंची तो वहां इन्होंने न केवल आत्मदीप प्रज्वलित किया, वरन इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफिस संस्थान के लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय समन्वयक कार्यालय ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस की आप निर्देशिका बनकर रही, जिसकी किरणें संपूर्ण यूरोप को आलोकित कर रही हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस बर्लिन में 1975 में बहुत सशक्त प्रतिनिधित्व किया। 1980 में आपने जिनोवा में संस्थान का मुख्य प्रतिनिधित्व ग्रहण किया और आपने वहाँ 100 से अधिक केंद्रों का आध्यात्मिक स्थापन किया। 1986 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष में 80 देशों में कुशल समन्वय करके शांति दूत तैयार किए, जिससे संस्था का गौरव बढ़ा और संस्था सम्मानित हुई, पुरस्कार दिए गए। आप विश्व धर्म संसद शिकागो के परामर्शक रहे। 1988 से 1993 तक आपने अंतर्राष्ट्रीय विश्व धर्म समिति में सक्रिय भूमिका निभाई। अर्थ समिति में रियो में अर्थ चार्टर 1992 में बनाया। 2007 में आपने लंदन में स्पिरिचुअलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम में संबोधन दिया। वर्तमान समय हमारी सह मुख्य प्रशासिका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की हैं और आज अपनी तपस्या की पूंजी से हम सबके साथ शेयर करेंगी आध्यात्मिक प्रज्ञा द्वारा आनंदमय जीवन। हम सब बाहर देखते हैं, काश कभी अंदर देखें। अगर 2 मिनट भी कहीं बैठते हैं तो सेंट्रल टेबल पे क्या पड़ा है, कोशिश होती है कुछ मिल जाए, जरा देख लें।
2 मिनट भी अपने आप से मुखातिब नहीं होना चाहते। कोई मैगजीन, कोई अखबार, कोई टीवी का रिमोट, क्यों? भला क्यों? इतना बाहर भी क्यों जा रहे हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंदमय हो, श्रेष्ठ हो, सफल हो, खुशियों से संपन्न हो, तो आइए जरा मुखातिब हो लें आदरणीय जयंती बहन की ओर। उन्होंने निरंतर आध्यात्मिक यात्रा में जो खुशियों का भंडार अपने पास रखा है, आज अपनी वाणी से हम सबके बीच शेयर करें। Om Shanti. Respected guests in the audience, and my brothers and sisters, and Lady Shushma, and Dr. Pratap, and Sister Manorama. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतना सुंदर ऑडिटोरियम में दिवाली के दिन नया वर्ष अभी तक आरंभ ही हुआ है, उसमें हम सब एकत्रित हुए हैं। और मुझे एक कहानी याद आ रही है 1968 में, जबकि मैं ब्रह्मा बाबा के पास आबू में गई और मुझे यही पक्का संकल्प था कि मुझे समर्पित होना है। और बाबा ने मुझे ये कहा कि बाबा पहले से ही जानते थे, क्योंकि फिर मुझे वो स्मृति आई कि कुछ वर्ष पहले बाबा ने कहा था कि हाँ बच्ची स्पिरिचुअल टीचर बनेंगी। उस समय मुझे बिल्कुल हिंदी के कुछ शब्द ही आते थे, ज़्यादा नहीं। तो बाबा मुझे क्या कह रहे हैं पूरा समझ में भी नहीं आया, और मैंने सोचा कि बाबा सबको खुश करते होंगे, अच्छी बातें कह करके। तो जब फिर बाबा ने कहा कि बाबा पहले से ही जानते थे, तो वो स्मृति आई कि हाँ सचमुच मैं नहीं जानती थी, परंतु बाबा जानते थे। और उन्हीं दिनों में ही एक बार बाबा और हम इकट्ठे ही बैठे थे। हम बाबा दो को कहते हैं, एक तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा को हम बाबा कहते, और दूसरा फिर उनका जो माध्यम रहा प्रजापिता ब्रह्मा, उन्हों को भी हम बाबा कहते थे। तो बाबा ने मेरे से प्रश्न पूछा, क्योंकि वैसे कहा जाता है कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ये तीन बातें जीवन में बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो मैंने देखा है कि हेल्थ वेल्थ ना भी हो, परंतु जिन्हों को आंतरिक हैप्पीनेस का कुछ अनुभव है, तो उस हैप्पीनेस को और आगे बढ़ाकर उसको आनंद का स्वरूप भी दे सकते। परंतु वैसे हेल्थ वेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने तीन प्रश्न पूछे। एक तो बाबा ने कहा कि क्या ऐसे समय आ सकता जबकि कोई भी इंसान को कुछ रोग ना हो। मैं उस समय 19 की थी और बाबा 92 के थे। तो मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, मैं सुननी चाहती थी कि बाबा क्या बताने चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि हाँ संभव है, हो सकता। फिर बाबा ने कहा कि क्या ऐसे हो सकता कि संसार से गरीबी हट जाए, मिट जाए, और हर एक को जितना जीवन के लिए आवश्यकता है वो सब आवश्यकताएं संपन्न हो सके। फिर बाबा ने मुझे दृष्टि देते यही कहा कि हाँ बिल्कुल संभव है। फिर तीसरा प्रश्न बाबा ने पूछा कि लोगों को आजकल बहुत सारी मानसिक दुख की बीमारियां हैं, तो क्या मनुष्य के मन से वो दुख हट सकता, मिट सकता। फिर बाबा ने कहा कि हाँ हो सकता, परंतु तब होगा
जबकि विश्व से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मिटे, तब ये सब बातें संभव है। परंतु तुम किसको ये कह नहीं सकते हो कि तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि में जीत पहनो। पहले तुमको करना होगा, फिर आपको देख करके यदि किसको प्रेरणा आती है तो वो भी उसमें लग जाएंगे। परंतु इस तरह से आत्मा की जैसे ज्योत जगेगी, वो अपना पुरुषार्थ करके इन बातों को मिटाएंगे तो अवश्य ही संसार में परिवर्तन होगा और कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग आरंभ होगा। और उस संसार में ये सब बातें, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ मौजूद होगा। तो उस समय तो तब तक तो मैंने ज्ञान के आधार से अपने जीवन के लिए सोचा था कि मुझे यही जीवन अपनानी है। परंतु जब विश्व में ये बात फैले और विश्व इस बात को माने, मैं सोचती थी कि पता नहीं वो कौन सा समय आएगा। बहुत समय इंतज़ार करना पड़ा। बीच बीच में ऑफ कोर्स लोग मानते थे, जानते थे, कुछ परिवर्तन करते थे, वो तो कार्य बढ़ता ही गया। परंतु 2000 में एक विशेष कार्यक्रम यूएन में रहा और उसका नाम रखा गया था मिलेनियम पीस समिट। तो उसमें अपनी दादी जान की, और मैं समझती हूँ कि कई यहाँ जो बैठे होंगे, मैं क्यूरियस हूँ कौन है जो दादी जानकी से मिले हैं। हाँ, मैंने ठीक सोचा कहीं होंगे। तो दादी जानकी डेलीगेशन की लीडर थी और मैं और कुछ और बहनें भाई साथ में डेलीगेशन में थे। तो पहले दिन जब ये फर्स्ट टाइम था जबकि उस समय अगस्त मास जनरल असेंबली शुरू होने से पहले ही उन्होंने विशेष स्पिरिचुअल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स को बुलाया था और सारे करीब 1000 लीडर्स थे। उसमें रंग बिरंगे उनके गाउन्स, कोई पर्पल, कोई ब्लैक, कोई वाइट, कोई रेड, भिन्न भिन्न बहुत सुंदर सभा लगी हुई थी। परंतु उसमें 2 माताएं थी जिन्होंने बोला, बाकी सब अपने भाई ही थे। तो उन 2 माताओं में से एक माता दादी जानकी थी। तो वो तो बहुत सुंदर सीन थी जब वो अपनी आध्यात्मिकता की बातें बता रही थी। परंतु दूसरे दिन जब उनका कार्यक्रम शुरू हुआ तो वो सारे जो पैनल बैठे थे हमारे सामने, वो पैनल सारी थी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, अंडर सेक्रेटरी जनरल्स, जो भिन्न भिन्न प्रकार के कारोबार को संभालते हैं। मानो कि एनवायरनमेंट की बात, इंटरनेशनल लेबर की बात, और फिर पॉपुलेशन, और उसमें चिल्ड्रन एट रिस्क और यूनिसेफ, और फिर उसमें WHO, ये सब हाजिर थे। तो एक ने अपनी कथा सुनाई कि यूएन के स्थापन होने पर और तब तक ईयर 2000 तक जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने कहा कि अब हमारे पास अधिक रिसोर्सेज है, धन भी है, मनुष्य का रिसोर्स भी है, इंफॉर्मेशन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ ज़्यादा है। परंतु ये जो सब प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती ही गई है, उसका हल हम नहीं निकाल पाते हैं। उसमें सिर्फ WHO वालों ने कहा कि ये तो हमारी बहुत अच्छी जीत हुई है स्मॉल पॉक्स के ऊपर और साथ साथ पोलियो के ऊपर। इन 2 बातों का उनको गौरव था। परंतु साथ ही साथ फिर कहा कि आजकल एक बीमारी बढ़ती जा रही है जिसको हम कहेंगे कि एपिडेमिक के रूप में फिर विश्व में आएंगे। और उन्होंने वर्णन किया मेंटल हेल्थ के बारे में। तो कहा किन किन बातों में हम आगे बढ़े हैं, परंतु इस बात में तो हम बहुत पीछे हटते जा रहे हैं और लगता है कि यही एक विशेष प्रॉब्लम सबके सामने आने वाली है।
तो फिर सेक्रेटरी जनरल ने ये बात कही कि जो रिलीजियस लीडर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स थे, इसी कारण से हमने आप सबको यहाँ एकत्रित किया है, क्योंकि नहीं तो यूएन तो पॉलिटिकल बॉडी है, रिलीजियस लीडर्स को बुलाने का कोई उनका लक्ष्य नहीं था। परंतु उन्होंने यही कहा कि जब हम लोगों ने देखा स्टैटिस्टिक्स कि सब बातें और ही बिगड़ती जा रही है, तो हम सोचते थे कि इसका कारण क्या है। हमने सोचा कि मनुष्यों के अंदर वो विल नहीं है कि हम इन बातों का हल करें। पॉलिटिकल विल है नहीं है वो तो देख ही रहे हैं, परंतु मनुष्यों के अंदर, आम जनता के अंदर भी वो इतना उमंग वो नहीं है, वो संकल्प नहीं है कि हम इन बातों का कुछ परिवर्तन करें। परंतु मुझे ये बात तब लगी कि बाबा ने किस समय ये बात कही थी कि ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हल हो सकता, परंतु जबकि मानव के अंदर वो भावना प्रकट हो। क्योंकि जब हम कहते हैं कि आध्यात्मिकता के द्वारा मनुष्य के अंदर वो आनंद का अनुभव हो, मानो कि आज मुझे खुशी है अपने आंतरिक हिसाब से स्पिरिचुअलिटी को धारण करने के लिए, उसमें हम अपना दृष्टिकोण कुछ परिवर्तन करके एक बेहद की दृष्टि रखकर उसमें हम अपने आप को तो संभाल सकते। परंतु प्रश्न आता है, मेरा भाई, मेरी बहन जो बिल्कुल सामने है मेरे, मैं देख रही हूँ कि उन्हों को भूख है, उन्हों को बीमारी है, इतना धन नहीं है जो खुद अपने को ठीक करा भी सके, और कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है हर एक के अंदर। तो ये सब जो बातें आती है, तो फिर भी भावना ये होती कि कुछ ऐसी योजना हो जिससे हर आत्मा के लिए, मेरा परिवार, न सिर्फ मेरा छोटा सा परिवार, परंतु जो हम भारत में बड़े गौरव से कहते हैं कि विश्व की एक परिवार है, तो जबकि सारा विश्व एक परिवार है, तो इस कोने में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसका असर ज़रूर यहाँ भी होगा। सबसे अधिक तो आजकल 2000 में भी इतना लोग उस बात को नहीं ध्यान देते थे। वैसे तो क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट 1972 से लेकर जब से पहला स्टॉकहोम का एनवायरनमेंट का कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ था, तब से ही लोग बता रहे हैं कि मानव का एनवायरनमेंट पर जो प्रभाव पड़ रहा, उसका नुकसान क्या क्या होने वाला है। तो मैं 2009 से हर वर्ष जो अपनी डेलीगेशन है ब्रह्मा कुमारीज की, मैं उसमें साथ रही हूँ क्लाइमेट चेंज कॉप के कॉन्फ्रेंसेस में। परंतु साइंटिस्ट का बिल्कुल कहना एक ही चल रहा है, और इन्फॉर्मेशन आती ही जाती है। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये पब्लिश हुई, और जिस व्यक्ति ने वो सारा रिसर्च किया, उसके साथ अपना वो आजकल पोट्सडाम बर्लिन के नज़दीक में वहाँ पर संस्था में सेवा करता, तो नज़दीक का ही संबंध है, एक फ्रेंडशिप है ब्रह्मा कुमारीज के साथ। तो बता रहा था कि फिर उसके बाद में दूसरे सप्ताह में वो पब्लिश भी हुआ नेचर मैगज़ीन में, परंतु वो था कि जो टिपिंग पॉइंट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, कि सारा मानो कि कुछ ऐसे लिमिट्स हैं, यदि हम उसको क्रॉस करते हैं तो फिर वो वापस हम नहीं लौट सकते, दे बिकम इरिवर्सिबल। तो कहता है कि 16 टिपिंग पॉइंट्स हैं, और उसमें से 6 तो पास हो चुके हैं, और जल्दी में ही 9 भी पास होने वाले हैं। तो जबकि एक ही बोट है, एक ही नैया है जिसमें सारा विश्व का परिवार बैठा हुआ है, यहाँ कुछ होगा तो हम कहेंगे वो तो वहाँ की ही बात है, परंतु यदि पानी उस नैया में वहाँ से आ रहा है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ की ही प्रॉब्लम है। वो पानी हमारे तक भी सूनर और लेटर अवश्य ही पहुँच ही जाएगा। तो रियलिटी ये कि एक परिवार है, एक विश्व है, और जो कुछ भी कहाँ पर भी होता है, आज वहाँ हो रहा है,
परंतु कल यहाँ भी होना संभव है। और उन बातों का किस तरह से इम्पैक्ट होने वाला है वो तो साइंस तो बता ही रही है, परंतु मुझे जब मैं क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट की बातें सुनती हूँ तो मुझे भारत की एक कहानी याद आती है, क्योंकि वो कहते हैं एक बारी तो कॉन्फ्रेंस में एक जापानीज साइंटिस्ट था, तो उसने जो जनरल असेंबली वाले मुख्य वहाँ पर बैठे थे, मेन लीडर्स सारे, तो उनको कहा कि हम आपको हर वर्ष स्टेटिस्टिक्स बताते ही रहते हैं, परंतु आप लोग कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो। तो फिर तो जब से ग्रेटा थनबर्ग सामने आई तो नौजवानों ने उस टॉपिक को बहुत स्ट्रॉन्ग रीति से उठाया है, परंतु मैं जब उन्होंने की बात सुनती हूँ तो मुझे कुंभकर्ण याद आता कि एक कान में वो सुनता था, दूसरे कान से वो निकल जाता था, और कितना भी हिलाने की कोशिश करते थे वो नहीं उठ पाता था। तो अभी भी जिस घड़ी से विश्व पास कर रहा है वो आगे की सीन कुछ कठिन आने वाली है, परंतु बाबा के ये शब्द कि यदि हम ये समझें कि जो कुछ बाहर हो रहा है वो तो सेकेंडरी बात है, शुरुआत कहाँ से होती? मानव के अंदर से। तो जो मेरे अंदर के संसार चल रहा है उसका हम रिजल्ट बाहर आज देख रहे हैं। तो बाबा की बात बिल्कुल सही कि जब तक इन विकारों को हमने अपने अंदर से अपने खुद ही पुरुषार्थ करके उनको नई छुट्टी दी है, नहीं निकाला है, तब तक ये प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाएंगी। और मैं अपनी स्थिति को खुशनुमा बना करके रखूं, खुश मिजाज रखूं, वो तो चलो ठीक है, एक इंसान की बात है, परंतु कंपैशन, करुणा भावना, ये हम लोगों ने 2 वर्ष में कई सीन्स देखी। कुछ तो बहुत दुख दर्द की सीन्स भी थी सारे विश्व भर में, परंतु साथ साथ ऐसे सुंदर कहानियों की सीन्स भी देखी जिसमें लगता था कि हाँ, करुणा भाव एक मानव का निजी संस्कार है, और जब कोई कठिन समय आता वो करुणा भाव का रिस्पॉन्स, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, कोई भी पोजीशन वाले हैं, वो उनके अंदर वो जागृति आती है, वो ज़रूर कुछ अन्य आत्माओं के लिए कुछ सेवा करनी चाहते हैं। तो आज के कठिन समय में हम पास कर रहे हैं, परंतु आध्यात्मिकता हमें ये भी बताती है, और भारत में ये बात बहुत प्रसिद्ध है, विदेश में कुछ मुश्किल होता है ये बात बताना, परंतु जो आध्यात्मिकता के खोज में है वो अवश्य इस बात को तो स्वीकार करते हैं जब उनको ये बात बताई जाती। वैसे उनके फिलॉसफी में, भाषा में ये शब्द तो है ही नहीं, परंतु जब उनको एक्सप्लेन किया जाता कि एक स्टेज होती है सतो, दूसरी होती है रजो, तीसरी होती है तमो, एंड दिस अप्लाइज अक्रॉस द बोर्ड एवरीथिंग। जड़ चाहे चैतन्य, जड़ में भी आज ये कागज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा क्लीन कागज़ है, परंतु आप कुछ भी ना करो, डस्ट एक्यूमुलेट होते रहेंगे, वो डिसइंटीग्रेट होगा कोई ना कोई समय। और मानव की स्टेज भी इसी प्रकार से सत्तो रजो तमो। उनको बहुत आश्चर्य लगता है कि आपके फिलॉसफी में किसने ये बात बताई, तो कहते हैं कि ये तो अपनी जो फिलॉसफी है वो तो आदि सनातन देवता धर्म की इटर्नल फिलॉसफी है। ये बातें तो बच्चे भी कई बार बता सकते हैं कि सत्तो रजो तमो में हर चीज़ पास करती है, और उसका एप्लीकेशन चाहे भोजन के ऊपर है, चाहे तत्वों के ऊपर है, हर प्रकार से उसका कनेक्शन आता। परंतु जब आत्मा की स्थिति तमो प्रधानता तक पहुंचती है तो हाँ, जो आत्मा पुरुषार्थ करके उसे और ऊंच अपनी दृष्टि रखती और अपने में परिवर्तन ला करके वो सत्व प्रधानता की अवस्था तक पहुंचती, हाँ अवश्य ही उनकी वो स्थिति होती, न केवल उन्हों को वो आनंद का अनुभव प्राप्त होता,
परंतु जो भी उनके संग आते हैं उन्हों को भी जीवन का परिवर्तन, जीवन का मोड़ का अनुभव होता और उन्हों को भी वही अनुभव होने लगता कि हाँ सचमुच मैं भी अपने जीवन को ऊंचा सत्व प्रधान स्थिति तक पहुंचा करके मैं भी ऐसे अपना जीवन बना सकता हूँ। मैंने दादी जानकी का ही नाम लिया, परंतु साथ साथ अपनी जो और भी दादियाँ थी, दादी प्रकाश मणि, चाहे दादी गुलजार, चाहे अपनी दादाएँ थे, उन सब में हमने ये देखा गुण, न सिर्फ ब्रह्मा बाबा में, न सिर्फ मातेश्वरी मम्मा में, परंतु जो भी उनके संग में रहने वाले थे, दादियाँ दादाएँ, उन्होंने भी इसी तरह से अन्य आत्माओं की कितने हजारों की संख्या होगी, लाखों की संख्या में कहेंगे, इतनी उन्होंने सेवा की जो उनके जीवन को भी इसी तरह से बनाया। परंतु एक घड़ी आती है जबकि कोई भी आइडिया माइनॉरिटी की आइडिया होती, परंतु उसका क्रिटिकल मास तक पहुंचना होता, तो फिर उसमें वो न सिर्फ माइनॉरिटी की आइडिया परंतु वो मेजॉरिटी की आइडिया बन जाती। फैशन को देखो, फैशन पहले शुरुआत होगी कहीं एक शहर में चाहे एक देश में, परंतु वो उस देश में फैलेगा और न सिर्फ उस देश में परंतु सारे विश्व में फैल जाएगा। फिर आप कहाँ पर भी हो, चाहे चाइना में हो, चाहे आप साउथ अमेरिका में हो, आपको वही बात नजर आएगी। भोजन का फैशन, कपड़ों का फैशन, कोई भी प्रकार का फैशन। और आजकल मुझे खुशी है कि एक और फैशन शुरू हो गया है और वो है मेडिटेशन का। वो भी आजकल एक फैशन ही कहेंगे। पहले दिनों में तो लोग मेडिटेशन शब्द मुश्किल से ही कहते थे, परंतु आजकल तो विदेश में तो इस बात का बहुत प्रचार है कि हाँ मेडिटेशन ज़रूर सीखना चाहिए। इट्स बिकम फैशनेबल, ये तो खुशी की बात है। परंतु फिर मेडिटेशन भी किस प्रकार का मेडिटेशन, कौन सा मेडिटेशन, फिर वो एक बड़ा सुपरमार्केट हो गया है। कितने प्रकार के योग सीखने की बातें आती है, कितने प्रकार की मेडिटेशंस आती है, अनेक अनेक अनेक। परंतु वो घड़ी आई है जबकि तमो प्रधानता को चेंज करके अब समय अनुसार सतो प्रधानता की ओर हम जा सकते हैं। हर बात का समय होता, कोई समय होता स्प्रिंग और कोई समय होता है ऑटम, विंटर। परंतु विंटर में हम सोचे कि स्प्रिंग कभी नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है, वो स्प्रिंग अवश्य ही आएगा। तो कलयुग को देख करके एक क्वेश्चन आता है, और न सिर्फ कलयुग परंतु हम तो कहेंगे कि बिल्कुल कलयुग की एक्सट्रीम स्टेज चल रही है। जिस प्रकार से वैल्यूज बिल्कुल जीवन से खत्म हो गए हैं, मैं आम तौर पर कह रही हूँ, उसमें विशेष कई आत्माएं यहाँ भी बैठी हैं जिन्हों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ है, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनको अच्छी तरह से जीवन में फॉलो किया है और उन्होंने जीवन में अनेक आत्माओं की सेवाएं की है। परंतु आम तौर पर हम कहेंगे जनरल हिसाब से कि वैल्यूज़ बिल्कुल अपनी भाषा से भी ख़त्म हो गए हैं और जीवन से भी वो रहे नहीं हैं। परंतु एक तरफ है वो डाउनवर्ड एनर्जी, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपवर्ड एनर्जी। और वो अपवर्ड एनर्जी, उसका प्रूफ हमें क्या सामने आ रहा है, हम देखते हैं कि योग का बहुत प्रचार हो रहा है। भारत से योग एक्सपोर्ट होकर के विश्व भर में गया है। और योगा डे, जिस समय अपने प्राइम मिनिस्टर ने योगा डे का कहा था कुछ 7 वर्ष पहले, तो तुरंत ही मैं समझती 2 दिन के अंदर ही 100 कंट्रीज ने स्वीकार किया कि हम ये करेंगे। नहीं तो कोई भी ऐसे मोशन पास करने के लिए पास भी होता है यूएन में, लोग स्वीकार भी करते हैं, पर उसका इम्पैक्ट, उसका प्रैक्टिकल करने में 6 मास 8 मास भी लग जाते हैं, कभी तो कुछ वर्ष भी लग जाते। परंतु ये जैसे ही अपने प्राइम मिनिस्टर ने बात कही,
तुरंत ही लोगों ने स्वीकार किया, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने, और फिर तुरंत ही नेक्स्ट ईयर तक तो वो चालू भी हो गया, 1 वर्ष के अंदर ही। तो योग तो विश्वव्यापक हो गया और उसमें भी लोग आजकल उसको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। योग अच्छी चीज़ है और जिन देशों में कम्युनिज्म कंट्रीज में आज तक भी कहाँ न कहाँ वो है, परंतु उन स्थानों पर भी योग तो बिल्कुल कहेंगे हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर साथ साथ मैं देखती हूँ कि होलिस्टिक अवेयरनेस, कुछ वर्ष पहले इसका भारत में जानकारी थी कि जो लाइफस्टाइल है उसका गहरा कनेक्शन है हेल्थ के साथ, परंतु देश में टैबलेट लो, सिरप लो, कुछ भी इस तरह की दवाई ले लो तो सब ठीक हो जाएगा, ये मान्यता से नॉर्मल रीति से चलता रहा। सर्जरी करो वो ठीक हो जाएगा, परंतु मैं समझती करीब 40 वर्षों से कैलिफोर्निया से शुरू हुआ और वहाँ से वेग बढ़ते 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 सारे यूरोप तो क्या सारे विश्व में ये बात फैली है कि होलिस्टिक हेल्थ को समझना और किस रीति से हर बात का प्रभाव पड़ता है अपने पर, वो सब बातें समझ करके फिर उन अनुसार चलना, उससे हेल्थ भी अच्छा हो सकता। एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ती गई है, परंतु अभी तक जो मेजर शिफ्ट होनी चाहिए उसमें अभी थोड़ा कुछ समय लग रहा है। परंतु कहने का मतलब कि एक तरफ वो डाउनवर्ड एनर्जीज, डिसेंडिंग एनर्जीज, और दूसरी तरफ असेंडिंग एनर्जीज भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से नौजवान भी आजकल मेडिटेशन में इंटरेस्ट ले रहे हैं, हेल्थ के ऊपर उनका अच्छा ध्यान रहता, और फिर साथ साथ इन्वायरमेंट के लिए भी, और कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। तो अब हमें चूज करना है, एक बहुत सिंपल चॉइस है, हमें किस तरफ जाना है। जैसे विश्व डिसेंडिंग एनर्जीज की तरफ अपना ध्यान रखता है, क्या मुझे उसी में ही अपना ध्यान रखना है, या मुझे असेंडिंग एनर्जीज में अपना ध्यान रख करके पहले खुद के अंदर वो असेंडिंग एनर्जीज का पालना करके, सस्टेन करके उस अनुसार मुझे और आगे बढ़ना है। तो उसमें यदि हम एक अपने जीवन के लिए ये चूज करते हैं कि मुझे किस तरफ अपना अटेंशन रखना है, तो मुझे लगता है कि ये जो सभा यहाँ आज एकत्रित है, उनमें ऐसे आत्माएं हैं जिनका अनेक आत्माओं पर बहुत इम्पैक्ट हो सकता। वैसे भी कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति एक अच्छा कार्य करता, 1 act of kindness, उसका इम्पैक्ट उन्होंने हिसाब करके बताया है, वो लंबी कहानी है, मैं नहीं बताएंगी, परंतु उन्होंने बिल्कुल रिसर्च करके इम्पैक्ट उसका देखा है। 1 act of kindness has an impact on 125 people। खुशी होती। तो आप जो सभा बैठे हैं, मैं जानती हूँ कि उसमें बहुत सारे लीडर्स हैं समाज के, बहनें और भाई दोनों ही। तो उसमें यदि हम अपने जीवन को ऊंचा बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट मैं तो कहेंगी 125 पर नहीं, परंतु हजारों पर उसका इम्पैक्ट हो सकता। तो हमें अब क्या करना होगा, कदम कदम पर मानव को चॉइस होती है, परंतु हमें बहुत सिंपल तरह से बाबा चाहे दादी जानकी ने हमें 3 सेंटेंसेस में हमें इस बात को स्पष्ट करके बताया है। जो दादी जानकी को जानते हैं उनको याद होगा कि दादी 3 मंत्र कहती थी। ओम शांति, सेकंड मंत्र ओम शांति, तीसरा मंत्र ओम शांति। दादी प्रसिद्ध हो गई थी, 3 बारी दादी का ओम शांति। और कुछ समय तक तो दादी 3 ओम शांति का भिन्न 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 एक्सप्लेनेशन देती ही रही, क्योंकि
परमात्मा तो ज्ञान सागर है और ब्रह्मा बाबा भी उसका माध्यम बन करके हम सबके सामने वो सागर दिल को स्पष्ट करके बताया। परंतु साथ ही साथ जो दादियाँ थी वो भी हम कहेंगे ज्ञान गंगाएं थी, जिनके द्वारा इतना ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। उनके जीवन की ही कहानी से प्राप्त होता था, परंतु साथ ही साथ जब वो अपना मुख खोलते थे तो रत्न ही निकलते थे उनके अनुभव के आधार पर। तो दादी ने 3 ओम शांति का बहुत सिंपल अर्थ बताया। ओम शांति, मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। दूसरी ओम शांति, मैं किसकी हूँ? मैं परमात्मा की हूँ। तो परमात्मा को जान करके अपने जीवन को उसके सामने रखना, और साथ साथ परमात्मा भी हमें कहता है तुम मेरी हो तो मैं भी तुम्हारा हूँ। और तीसरा, मुझे आज क्या करना है? कर्म फिलॉसफी। कर्म फिलॉसफी थियोरी में तो कितने भी चैप्टर्स आप लिखो, आप पढ़ो, परंतु जब तक जीवन में उसका सही अर्थ सहित सार रूप से अपने जीवन में उसको नहीं उतारा तो स्कॉलर होने से इतना तो कोई फायदा नहीं। परंतु यदि ये सिंपल क्वेश्चन आता है, मुझे आज क्या करना है, बस ये है कर्म फिलॉसफी। उसकी डिटेल को जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, परंतु फिर जब पर्सनल लाइफ पर आता है तो फिर वो प्रैक्टिकल देखते हैं। मैंने देखा है कि आज के समय में यदि हम अपने जीवन को सतो प्रधानता की ओर ले जाने चाहते हैं, इट्स रिवर्स फ्लो। तमो प्रधान से रजो प्रधान, रजो प्रधान से फिर हम सतो प्रधानता तक पहुँचे। तो जैसे ही अपनी जीवन उस तरफ जाने लगती है तो आंतरिक जो खुशी होती वो इतनी बढ़ती जाती जो हमारे मन में यही भावना होती कि हर आत्मा जो हमारे संपर्क में आए उन्हें भी इसी प्रकार का कुछ अनुभव हो, ताकि उनको भी ये प्राप्ति हो। और आप देखेंगे कि विश्व के प्रॉब्लम्स जो भी हैं, इन 3 बातों का हल इन 3 मंत्र से सब बातों का प्रॉब्लम सलूशन मिल जाता। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मुझे क्या करना है। तो यदि हम मिल करके इन बातों का न सिर्फ ध्यान रखें परंतु प्रैक्टिकल उसको जीवन में लाएं, संसार का परिवर्तन होना कोई दूर नहीं। तो आज ये खुशखबरी हम बताना चाहते हैं, कितना भी फ्यूचर डार्क लग रहा हो, परंतु डॉन हो चुका है। और डॉन से हम देखते हैं कि कितने आत्माओं के जीवन में परिवर्तन हो चुका, परंतु बाकी भी जैसे वो डॉन और आगे बढ़ता जाएगा, सूर्य और उदय होता रहेगा, तो वो प्रकाश सारे विश्व में फैलता जा रहा और अवश्य ही वो दिन आरंभ होगा। परंतु आज यदि मैं अपने जीवन के लिए हर बात को, कुछ भी प्रॉब्लम सामने आए, मैं पहले ये सोचूं कि मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप, परमात्मा की संतान, आज मुझे क्या करना है। बस ये 3 बातें ध्यान पर रखें। आप कहेंगे दिस इज टू सिंपल, है भी, परंतु रियलिटी ये है कि जो सत्य बात होती है बहुत सिंपल होती है। आप अपने बच्चों से देखेंगे कि कुछ नीचे ऊपर बात हुई है, आप उनको बिठा करके प्यार से पूछेंगे, बेटा बताओ क्या हुआ। तो यदि वो सही बात बता रहा है, बिल्कुल सिंपल, थोड़े शब्दों में, थोड़े मिनट में आपको बता देगा। और यदि कोई भी कारण से, चाहे डर है, चाहे कुछ और बात हो, वो नहीं बतानी चाहे, तो लंबी चौड़ी कहानी आपको बताएगा। तो आप उसी लंबी चौड़ी कहानी से ही समझ जाएंगे समथिंग रॉन्ग। परंतु जो सिंपल बात होती है, सीधी बात होती है, वो सत्य भी होती है। तो ये 3 बातें बहुत सिंपल है, परंतु
मनुष्य की आदत हो गई है हर बात को बहुत कम्प्लेक्सिटी में लेके जाना, परंतु कम्प्लेक्सिटी को फिर से सार में ला करके उसका एसेंस में हम उसका सिंप्लिसिटी की तरह से देखें, तो आप सोचो कि जीवन बहुत सहज हो जाती, और सहज सरल जीवन में सुख, शांति, आनंद अपने आप ही रहता। तो यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि कई प्रकार के सॉल्यूशंस आपके सामने आते ही रहेंगे, क्योंकि यदि बाहर की प्रॉब्लम्स अंदर की स्थिति से बनी है तो बाहर की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी अंदर की स्थिति को बनाने से प्राप्त हो सकता। सो इट्स सिंपल सॉल्यूशन, परंतु यदि फिर से हम उन बेसिक प्रिंसिपल्स को याद रखें और उन बेसिक प्रिंसिपल्स को फिर जीवन में धारण करें, क्योंकि आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई कहते हैं कि आत्मा में आदि से ही कुछ अच्छाई कोई बुराई मिक्सचर चलता है। कोई कहते हैं कि आत्मा है ही ईवल और पुरुषार्थ से उसको धीरे धीरे कल्चर से, सिविलाइजेशन से कुछ उसको अच्छा बनाया जाता। नहीं, आत्मा जबकि परमात्मा की संतान है और हर धर्म ये मानता है कि ये द क्रिएशन ऑफ गॉड, we have been created in the image of God। तो जबकि ये मान्यता है तो फिर तो जैसे वो सर्व गुणों का सागर, God is good, God is truth, God is love, ये हर एक मानेगा। तो जबकि हम यहाँ तक मानते हैं तो आत्मा उसका जो क्रिएशन है, तो आत्मा का भी जो ओरिजिनल संस्कार है वो है शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और आनंद। लास्ट में आनंद की बात आती। क्यों? क्योंकि यदि हम अपने को अशांत करते हैं तो कभी हमें प्रेम का भी अनुभव नहीं हो पाता, परंतु शांति का द्वार खोलो, ओम शांति का अनुभव करो तो अवश्य ही आपको प्रेम और सत्यता और पवित्रता का दरवाज़ा खुलता रहेगा। वो बढ़ती जाएगी जीवन के अंदर। आपको खुद ही पता चलेगा कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। बताना के लिए नहीं पड़ेगा, अंदर ही जो अपना कॉन्शियस, अपना गाइड है विवेक, वही हमको सही रास्ते पर लेके जाएगा। कहते हैं कि इंटरनल गुरु बैठा हुआ है, इंटरनल विजडम है, वो है अपना विवेक। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन दादी जानकी के पास था कि विवेक को हम आज जो इतना इन्फ्लुएंसेस आ गए हैं उससे हम कैसे अपने विवेक को फ्री कर सकते हैं। तो उसने बोला था मेडिटेशन, उससे हमारी जर्नी शुरू हुई थी। तो आज मैं आपको वो भी शेयर कर रही हूँ कि विवेक को भी यदि हम जागृत रखते हैं तो उससे जो अपनी जीवन है बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलती है और अपनी आनंद की स्थिति को हम रियली अनुभव करते हैं। और न केवल हमारे लिए वो स्थिति, परंतु वो आत्मा फिर अन्य आत्माओं को भी वो शेयर कर सकती। जो अंदर होगा वो फिर औरों को भी देंगे। अंदर मेरे अंदर अभी तक दुख है क्योंकि मैंने पूरा ज्ञान नहीं धारण किया है। संसार क्या है, संसार का भविष्य क्या है, मेरे जीवन में समस्या क्यों आ रही है, ये जब तक हम अंदर का साफ नहीं करते, हमको पूरा समझ नहीं आता, तब तक किसी न किसी प्रकार का दुख रह जाता। परंतु हम अंदर भी साफ करते जाएं और प्रेम करके हम सतो प्रधानता की ओर जाते रहें, तो आज भी हमें वो सुख शांति का अनुभव ऐसे रहेगा जिससे हम बिल्कुल आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं चाहेंगी कि कुछ चंद घड़ियों के लिए इन बातों का कुछ हम अनुभव करें। तो जैसे आप इतना प्यार से शांति से बैठकर ये सुन रहे थे, अभी थोड़े समय के लिए मैं अपने विचार बताते रहेंगी और आपको निमंत्रण है कि उन विचारों को
आप भी अंदर ही अंदर मन में शांति में दोहराएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी कुछ झलक वो अनुभव ज़रूर होगी। म्यूजिक में चलिए नमस्ते। ये बातें सुन करके यही संकल्प आता कि मैं अंदर के संसार को देखूं कि मेरे अंदर क्या चल रहा, और जैसे ही अपने संकल्पों को देखते हैं तो संकल्पों की स्पीड अब धीरे धीरे चलने लगती, और अब एक संकल्प को चुनते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं। वो संकल्प है ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अंदर गहराई से जाते जाते बिल्कुल अंदर ही अंदर जाते रहे, जबकि उस स्थान पर पहुंचे जहाँ शांति छाई हुई है। यही शांति मेरा आदि अनादि स्वरूप है, और इस शांतमय स्थिति पर पहुंचने से शिव परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप, जिसका यादगार है सत्यम शिवम सुंदरम, उस ज्योति स्वरूप पर ध्यान एकाग्र रहता। परमात्मा शांति का सागर मैं आत्मा शांत स्वरूप, इस शांति की स्थिति से ही हमें परमात्मा की पहचान बढ़ती जाती, संबंध उस माता पिता के साथ जुड़ता जा रहा, और सागर द्वारा शांति की किरणें सब तरफ फैलती जा रही। जिन आत्माओं को परमात्मा की खोज है, शांति की किरणें उन आत्माओं तक पहुंचती। जो आत्माएं दुखी परेशान है, उन आत्माओं तक भी वही शांति की किरणें पहुंच जाते। इस संगठित योग के द्वारा सब तरफ शांति फैलती जा रही है। न केवल मनुष्य आत्मा तक, परंतु जो भी प्राणी है उन सब तक वो शांति की किरणें पहुंचती हैं। प्रकृति तक भी शांति की किरणें जैसे ही पहुंचती जा रही,
प्रकृति का जो विकराल रूप है वो बदलकर प्रकृति द्वारा भी हमें से योग प्राप्त होता जा रहा है। ऐसे ही आंतरिक बुद्धि का योग परमात्मा से जोड़कर रखने पर इस सृष्टि मंच पर जो हमें पाठ बजाना है हम अवश्य वो अपनी जिम्मेवारी पालन करेंगे, परंतु आंतरिक संबंध उस एक के साथ जोड़कर रखेंगे जिससे हमारे जीवन में पवित्रता और आनंद बढ़ता जाए और ऐसा ही विश्व बने। ओम शांति। ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अभी अपनी वाणी के साथ योग की आंतरिक अनुभूति को आदरणीय जयंती बहन ने आपके साथ शेयर किया। मैं कहना चाहती थी शाम का वक्त है। बुजुर्ग कहा करते हैं कि देवताएं भ्रमण करते हैं। हम अपने बीच ऐसे चैतन्य दीपकों का आवाहन करेंगे जिन्होंने प्रभु समर्पण किया है। सभी शिवप्रियाओं का आवाहन मंच पर कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि सायंकालीन सभा में उपस्थित हमारे भाई बहन उनसे मुखातिब हो सके। चारों ओर ये फरिश्ते चढ़ते चले आ रहे हैं। सबसे पहले भगवान की नजर ये चिराग इसलिए जलाए हैं, किसी ने लिखा है अंधेरों से रिश्ते बड़े पुराने हैं, चिराग तो फिर भी हर हाल में जलाने। तो ऐसे चिराग मंच पर आ गए और हमारे बीच एक नृत्य लेकर आ रहे हैं
पधारो सा हमारे देश घूमर डांस है कुमारी नूपुर जी। उन्हें यह एहसास हो गया है कि हमारे देश हमारे मेहमान पधार गए हैं। राजस्थान का बहुत ही लोकप्रिय डांस अग्नि के साथ होता है ये घूमर डांस। और अभी हमारे बीच हमारे भ्राता मृत्युंजय जी, जिनका हम परिचय दे रहे थे, कि हमारी एजुकेशन विंग के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही साथ आपने इस दिशा में अनेक यूनिवर्सिटी संपर्क करके उन्हें भी आध्यात्म के साथ जोड़ा है। मैं निवेदन करूंगी कि वो चंद शब्दों में आज के इस मौजू पे अपनी बात रखेंगे। हमारे बीच माउंट आबू से पधारे, हमारी हर गतिविधि में सूत्रधार होते हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता मृत्युंजय जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम आदरणीय जयंती बहन, सुषमा बहन, मनोरमा बहन और हमारा पीछे एक आध्यात्मिक शिक्षा से भरपूर फरिश्ता बनने की दिशा में उठती कला अनुभव करने के लिए आज ही उन्होंने समर्पण समारोह किया। बाबा को अपना बोझा देकर के हल्के हो गए, लाइट हो गए, माइल भी हो गए, यथाशक्ति और भी थोड़ा कुछ साधना है करते रहे। और सम्मुख में उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं को
ज्ञान प्रेमी आत्मा को, सच्चाई प्रेमी आत्मा को, पवित्रता का प्रेमी आत्मा को, वह इसको ही अपना जिंदगी का भोजन बना करके मन की हल्का करने वाले आप सबको अपनी तरफ से, बाबा की तरफ से, ईश्वरी परिवार की तरफ से लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया। अभी हमने एक घटना देखी, वह एक बहन, राजस्थानी बहन डांस करते हुए, उसका सिर टाइट था, दूसरा हाथ पांव सब नीचे ऊपर हो रहा था, परंतु उनका बुद्धि कहाँ था? ऊपर वाला पे था। और इतना बैलेंसिंग करके उन्होंने हमारा सम्मुख में ये डांस प्रस्तुत किया, हम सभी एंजॉय किया, ताली बजाए, खुश हुए। खुश हुए कौन कौन खुश हुए? हाथ के रख रहे, धन्यवाद। इसका देख करके इतना खुश हुए, आप सीख करके करने लगे तो कितना खुशी होगा। और कुछ समय के बाद में इन्होंने वो घड़ा को नीचे रख दिया, उसके बाद में उसका डांस का स्पीड कितना था? बहुत हाई स्पीड में था। इतनी खुशी थे और उसके उस खुशी में उसके हाथ पांव फिंगर सभी बहुत फास्ट गति से चल रहे थे और उसका मन में, उसके चेहरे पर खुशी का अनुभव हो रहा था ना। ऐसे हमारा जिंदगी का बैलेंस को बना करके रखे और सदा खुशी बना करके रखे और उस बोझ को बाबा को देते और उसके साथ साथ बाबा से लाइट का अनुभव करें। और साथ साथ में बाबा ने बच्चों को कुछ गाइडेंस दिया जिसको हम कहते हैं श्रीमत। उस श्रीमत को फॉलो करते रहेंगे तो हमारा जीवन एक बहुत सुंदर एक फरिश्ता रूप में हर दिन हमारा जीवन में खुशी का अनुभव करेंगे, आनंद का अनुभव करेंगे, निश्चिंत भाव का अनुभव करेंगे और भविष्य के बारे में वह समय का जितना भी परिस्थितियाँ आ रहे उस परिस्थिति में भी हम शांत सुखी और आनंद में जीवन जी सकते हैं। ये अपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद में इस बात को मैंने रियलाइज किया, इस बात का अनुभव किया, इस बात का साक्षी देखा। मैं 1968 में इस ईश्वरीय शिक्षा मुझे प्राप्त हुआ। तब तो हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था बेंगलोर में, तब तो मुझे हिंदी भी नहीं आता था और अभी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। मैं ये बात इसके लिए कहता हूँ, उस समय में एक हमारा जैसे जयंती बहन है, ऐसी दादी थी, उसका नाम बाद में मुझे मालूम पड़ा, हृदय पुष्पा दादी। 8-10 लोग ही थे, बहुत बड़े भीड़ नहीं था, बहुत बड़े। अब तो ये सोफा है, एसी है, बहुत बड़े अच्छा ऑडिटोरियम है और हम लोग नीचे ऐसे ही कारपेट बिछा हुआ था, हम बैठ करके पीछे जा करके ऐसा ठेका देख करके बैठ गया। हम ऐसा सबको देख रहा था, ऐसा सबको देख रहा था। वो दीदी हमारा को सबको देख रहे थे। कोई भी 15 मिनट, लगभग 15-20 मिनट कोई नहीं बोला, न इधर से बोला न वहां से बोला। मैंने बोले कौन सा सत्संग है, कोई बोलते नहीं। और बाहर का बोर्ड लगा हुआ था, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अभी विश्वविद्यालय कोई बोलने वाला भी नहीं है, एक कोई बुक्स भी नहीं है, उनका प्रिस्क्राइब्ड बुक्स भी नहीं है, कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। परंतु मैंने बड़ी आश्चर्य लगा मुझे, कौन सा यूनिवर्सिटी है ऐसा, और मन में उत्कंठा पैदा हुआ ऑटोमेटिकली। उसके बाद में कुछ समय के बाद में दीदी भी मुझे ऐसा दृष्टि दिया। दृष्टि के बाबा कहते बच्चे दृष्टि से सृष्टि, संकल्पों से सृष्टि, संकल्पों से ट्रांसमिशन ऑफ पावर। जो शक्ति को संकल्प के माध्यम द्वारा दूसरों तक पहुंचा सकता है और आपका दृष्टि से दूसरों को भी लाइट बना सकता है। ये बात है मैंने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद में केवल 15 मिनट के अंतराल में अनुभव किया। इट वॉज अ वंडर एक्सपीरियंस। मैं अभी वही गॉडली स्टूडेंट, वो 15 मिनट का स्टूडेंट अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी 74 हो गया आज के हिसाब से और मैं डेली बात को अनुभव करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ
और दूसरों से शेयर भी करता हूँ कभी कभी। अभी यूनिवर्सिटी में इसका पाठ्यक्रम भी बना करके एक एकेडमिक सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस करने का प्रयास करके इस समय में बॉस यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने टाई अप किया। साथ साथ में एक नया एक लेबोरेटरी बनाया, दैट इज कॉल्ड थॉट लेबोरेटरी। दूसरे सभी फिजिक्स लेबोरेटरी, केमिस्ट्री लेबोरेटरी, अन्य लेबोरेटरी सब टेस्ट करने की है। अपने ही संकल्पों की रचना, अपने संकल्प से खुशी भी आ सकते है, अपने संकल्प से दुख भी आ सकते नहीं आ सकते। अपने संकल्प से लड़ाई भी कुछ शुरू कर सकते हैं, अपने संकल्पों से दूसरों का स्नेह और प्यार का अनुभव भी कर सकते हैं। परंतु इसके लिए क्या जरूरत है? न्यूक्लियर बम की जरूरत है, न्यूक्लियर कॉन्शियस की जरूरत है, न्यू एंड क्लियर, प्योर एंड पीसफुल एंड ब्लिसफुल आत्मा बनने की जरूरत। और हम बाहर की स्वच्छता के बारे में बहुत प्रयास करते हैं, बहुत योजना बनाते हैं, उसके लिए बहुत डिटर्जेंट्स को तैयारी करते हैं, सब तैयारी करते हैं। अपनी मन की स्वच्छता के बारे में, अपने संस्कार की स्वच्छता के बारे में, अपने रिलेशनशिप को कैसे ब्लिसफुल बनाना, उसके बारे में हम कम सोचते हैं। हम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, चाहे परिवार हो चाहे दूसरा भी हो। इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो शिक्षा है, अपने आप को अंतर्मुखी सदा सुखी कहा होता है। इसके लिए अंतर्मुखी में अपने आप को लेख देख कर सकता है और साथ साथ में अपना हिसाब किताब भी ठीक कर सकता है। अभी तो दीपावली के दिन पूरा हो गया, दीपावली अभी भी मना रहे, और अपने आंतरिक दीप को जगाना, उसको भी एनलाइटनमेंट कहते हैं। और आंतरिक दीप को पावरफुल बनाना, इसको सूर्य नमस्कार करते हैं ना, उसको सुबह उठ करके ऐसे अपना लाइट और माइट देना है। और जिसके पास ये लाइट और माइट है, वो कोई भी परिस्थिति उसको हिला नहीं सकती। हिलाने का प्रयास कर सकता है, परंतु हिलेगा नहीं, वो खुश है। बहुत बार हमने देखा, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक बार डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी यहाँ का भी गवर्नर थे, अनेक स्टेटों में भी गवर्नर है, मंत्री जी रहे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में थोड़ा जुड़े हुए थे। उन्होंने एक ही बात का नोटिस किया, मैं इधर देखो सब भी भाई बहने सदा खुश रहते हैं। अरे खुशी कहाँ से आया उनको? इसके लिए वो खुशी का जो है, उनकी योग के कारण से उन जीवन में खुशी, योग के कारण से बैलेंस, योग के कारण से दवा, योग के कारण से मानसिक बीमारियों से मुक्त, योग के कारण से टेंशन से, स्ट्रेस से मुक्त, योग के कारण से क्रोध, आवेश, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त। इधर किस किस को क्रोध नहीं आते? हाथ खड़ा करें। दो को बहुत अच्छे, इसकी ताली बजाएं। क्रोध, दूसरे लोग कोई भी प्रेरित करे, गाली दे, वह अपमान करे, वह निंदा करे, जो भी करे, उनका अपना काम है, उनका अपना धर्म है, वो अपना सोच है, अपनी कमजोरी है, जो भी है। हम अपने आप को शिक्षित समझते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को बहादुर समझते हैं, परंतु अपने आप में अंदर खुशी गायब करके क्रोधित हो गए थे। जिसके में क्रोध आता है, किसकी चेहरा पहले खराब होता है? अपने चेहरा खराब होता है, दूसरों को बाद में होता है बहुत थोड़ा, परंतु वो होने के बावजूद भी घर में जाकर के वो आराम से सो जाता है। परंतु हमारा मन में वो संकल्प के रूप में, वो संस्कार के रूप में दूसरों का कमजोरी का संस्कार हमारे को प्रभावित करके अपनी चेहरा को खराब करके चले जाता है। परंतु हम सोच सोच करके दुखी हो जाते हैं। कई बार ये बातें अलग अलग भिन्न भिन्न परिस्थिति में होता है, परंतु ईश्वरीय शिक्षा इसको डिविनाइजेशन का प्रोसेस बताते हैं। और ऐसी दूसरे का चीज को उठा करके अपने मन में रखना, एक तरफ पाप भी है, एक तरफ दुख का रास्ता है, एक तरफ दूसरों को भी इससे शेयर करते हैं, और भी कमजोरी है। इसके लिए ईश्वरीय शिक्षा माना इस बात को रियलाइज करा करके किसी भी परिस्थिति अपनी चेहरा खराब नहीं करना, अपना चित्र खराब नहीं करना, अपनी फोटोग्राफी खराब नहीं करना, अपना जो भगवान ने बनाया वो आपने सोचा था सदा खुश रहे,
सदा आनंदित रहे। आपने देखा हो ना, श्री कृष्ण को कौन कौन देखा? हाथ करा करें। सभी देखा। कहाँ देखा? चित्रों में देखा। बहुत अच्छी बात। और टीवी में भी देखा, फिल्म में भी देखा। उनके सामने बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है, इतनी सैन्य मर रहा है, उनका बाप बड़ा शिष्य भी रो पड़ता है युद्ध को देख करके, परंतु वो सदा हंसता रहता है, सदा हंसता रहता। हमने देखा कभी क्रोधित होकर के किसी के प्रति कुछ गाली देने का और अपना चेहरा खराब करके हम देख लेंगे बाद में, ऐसा करने का आदि नहीं है। इसके लिए देवता बनना मतलब, देवता कौन है? उनका भी दो ही हाथ है, दो ही पांव है, दो ही अंग है, परंतु उनके जीवन में वो कभी क्रोधित नहीं होते। इसके लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शिक्षा का सार मैं बताऊं, मनुष्य को क्रोध से जीतना, भय से जीतना। भय कहाँ से आता है? दूसरे प्लैनेट से नहीं आता। आजकल तो प्लैनेट से नहीं, ऊपर से भी आता है। एक तो अभी तो रशिया का जो स्थिति देखो तो न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियर कॉन्शियस के बारे में नहीं बात करते हैं। इसके लिए ईश्वरीय शिक्षा इस बात का सल्यूशन है, इस बात का समाधान है, इस बात का पावर देता है, और इस बात में मनुष्य को, आत्मा को अभिमान से मुक्त करके, अपमान से मुक्त करके, दुख से मुक्त करके, भय से मुक्त करके, चिंता से मुक्त करके, और सदा अपने चेहरे को हंसता हुआ चेहरा बनाए। किसको ये पसंद नहीं आता है? सबको। किस किस को पसंद है? हाथ करें। अच्छा, ताली बजाएंगे। देखो, अपने चेहरे को ठीक करके रखने के लिए हमको आता है, तो हमारा समाज को भी कर सकते नहीं कर सकते, अपने परिवार को भी कर सकते, अपना देश को भी कर सकते। यही संदेश इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय मिलता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, स्व सशक्तिकरण से भारत का सशक्तिकरण, अर्थात भारत को विश्व गुरु बनाने की सोच है। कौन सा गुरु को? आजकल तो गुरु लोगों को भी जेल में भेज रहा है बहुत। वो गुरु नहीं चाहिए। दादी जैसे जयंती बहन नियरली 150 कंट्रीज में ट्रैवल करके उन्होंने उस देश में भी अपना अनुभव शेयर करके एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कौन सा कैसे ब्रदरहुड है, जो आत्मा परमात्मा की संतान, इस सिंपल बात को भी समझ में आता है, तब तो दूसरों को भी उस बात को शेयर करते हैं। और इसके बाद छोटी छोटी बाबा ने टोटके में बाबा ने शिक्षा दिया, उसका अनुभव कर। इसके लिए बी क्लीन, बी क्लियर, बी गुड एंड डू गुड, बी पीसफुल, बी ब्लिसफुल, बी हैप्पी। इतना ही सिंपल मैसेज है, परंतु इतना हम करने का हम लोग प्रयास करें। इसके लिए 2 बार क्या करना? रोज मुरली सुनना और 2 बार योग करना, परंतु उस अभ्यास हो जाएगा तो सादा जीवन ही योगमय हो जाए। जीवन ही योगमय होगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली दुनिया में दुख का प्रभाव नहीं होगा, और हम सभी ऐसी योगी बन जाए, बाबा का संस्कार अपना बन जाए, वर्षा उसका कहा जाता है, और उससे ऑटोमेटिकली हम सब सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे, सबसे बड़ा बुद्धिवान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, निर्णय शक्ति बढ़ेगा। इस शक्ति के आधार से आगे बढ़ते रहेंगे। इसके लिए इस ईश्वरीय शिक्षा जो है बहुत सिंपल है, और इसमें क्रोध भी जीतेंगे, लोभ भी जीतेंगे, अनेक प्रकार के विकृतियों से भी जीतेंगे, और माया कभी हमको हिला नहीं सकेगा, और दूसरे लोग कितने भी हमको पुरुषार्थ करके भी दुख देने के लिए प्रयास करेंगे, दुख को नहीं बांटेगा, हम उसका स्वीकार नहीं करें। हमारा गुलजार दादी सदैव कहते थे, कोई भी दुख देता है, देने वाला एक है, लेने वाला एक, ये दोनों अलग है ना, कोई एक ही होता है, अलग अलग। दूसरा देने वाला दिया, लेने वाला बुद्धिमान हो तो उसको लेगा नहीं। बुद्धू बच्चा को बुद्धू बन जाए तब तो लेगा, उसके बारे में सोचेगा, उसको रिटर्न विथ मल्टीप्लाई करके देगा, वह टैक्स भर के देगा, अर्थात उसके प्रति अनेक प्रकार के नेगेटिव संकल्प बना करके, उसको संस्कार बना करके, उसको तैयारी करके नेक्स्ट टाइम उसको देखेंगे, ऐसा करके करेंगे। जितना टाइम पास होगा उतना टाइम खुद ही दुखी हो जाएगा। इसके लिए
हम सब ऐसी शिक्षा को अनुभव करेंगे कि दुख से मुक्त होगा, पाप से मुक्त होगा, भय से मुक्त होगा, चिंता से मुक्त होगा और ये दुनिया बंधन से मुक्त होगी। ये दुनिया ऐसे सदा देवता बन जाएगी। ऐसी देवता का दुनिया बनाने के कर्तव्य कार्य बाबा ने इस धरा पर आकर के हम बच्चों को शिक्षा के माध्यम द्वारा दे रहे हैं। मैं आप सबको इतने ही कहेंगे, मुझे एक घटना याद आ रही, मैं बताता। बहुत समय पहले टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का एक चीफ एडिटर वीएन नारायण, इधर कोई पत्रकार है? अच्छा है। आपने वीएन नारायण को सुना था? वीएन हिंदुस्तान के टाइम्स ऑफ इंडिया, सर हिंदुस्तान टाइम्स का चीफ एडिटर था। वो माउंट आबू में मुझे वाकई मिला था, 2-3 बार उसको ले आने के लिए। जब बेंगलोर में इंडियन एक्सप्रेस होता, बाद में दूसरे पेपर, तीसरे पेपर, लास्ट उनका पोस्टिंग था हिंदुस्तान का। हमारा एक डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हुआ था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। उस समय उसको भी स्पीकर के रूप में हम लोग बुलाए। उन्होंने एक बात बढ़िया बात बताया, मैं रोज हिंदुस्तान पेपर का एडिटोरियल लिखता हूँ, कॉलम लिखता हूँ। हमारा पेपर बहुत लोग पढ़ते हैं, दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद में कोई भी आकर के मैं बहुत खुश हो गया, ये नहीं सोचता। ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूशन को मैं करीब 25 साल से मैं देखता हूँ। मैंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया और मधुबन में भी गया कई बार। उनका 3 पेज का एक मुरली पढ़ता है, शायद आज का भी मुरली इनको सुनाना चाहिए था। और 3 पेज को मुरली पढ़ करके सदा खुश रहते। मेरा पेपर कभी कभी मैं खुद भी देखता हूँ, वो जाकर के रद्दी में पड़ा हुआ देखते हैं। वो 3 पेज का मुरली कभी रद्दी में नहीं मिलेगा, वो बुद्धि में मिलेगा, संकल्प में मिलेगा। इसके लिए वो 3 पेज किसका मुरली है? शिव बाबा का मुरली है, ब्रह्मा बाबा का मुरली है। हमारा दादियों का भी कई बार उसमें जोड़ा हुआ है। इसके लिए 3 पेज मुरली पढ़ेंगे थे बुद्धिमानों का बुद्धिवान। दिन युद्ध ही नहीं रहेगा, लड़ाई नहीं रहेगा, और दूसरों के प्रति पर चिंतन नहीं होगा, पर पीड़न नहीं होगा, शोषण नहीं होगा, सदा खुश रहेगा। ऐसे खुश रहने वालों को बधाई, माया का विदाई। ओम शांति नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मृत्युंजय भाई को, और अब हम अपने बीच बुलाना चाहेंगे भ्राता महेंद्र पारी जी, IAS, अपना अनुभव शेयर करेंगे कुछ चंद शब्दों में। मैं कहना चाहूंगी कि गुलाबी नगर की गुलाबी सोच रखते हैं, जौहर तलवार में वाणी में ओज रखते हैं। ऐसे IAS को हम अपने बीच बुला रहे हैं, और आज आध्यात्मिक जगत में वो अपनी सोच रखने जा रहे हैं। ओम शांति। मंच पे सभी आत्माओं को नमन। और आज जिन 23 दिव्य आत्माओं ने अपने जीवन को, इस प्रकाश ज्योति को सब लोगों के बीच फैलाने के लिए समर्पण किया है, उनको भी नमन। प्रभु प्रेमी बंधुओं, माताओं, बहनों, जब आज का प्रमुख प्रवचन सुन रहे थे तो सबके मन में शांति का एहसास, भीतर में आत्मिक शांति की अनुभूति उनके हर एक शब्द के साथ जा रही थी। हाँ या ना? पहले शब्द ओम शांति बोलते ही हमारे भीतर में एक अलग से अंतर तक आत्मिक आनंद की अनुभूति जाती है ना? तो इस तरह के सत्संग क्यों जरूरी है? भज गोविंदम का श्लोक है, छोटा सा उसका भाग ही, क्योंकि समय काफी हो चुका है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। उसमें कहा गया है, सत्संगत्वे निसंगत्वम।
निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, और निश्चलतत्वे जीवनमुक्ति। पूरा सार आ गया। सत्संग से हम निसंग होने की तरफ बढ़े, संसार में जो लिप्तता है उसकी तरफ से विमुख हो, निसंग होकर निर्मोह, जो हमारे अटैचमेंट्स हैं उनसे हम मुक्त बने। और जब अटैचमेंट से मुक्त बनेंगे तो निश्चल तत्व, सब के प्रति, सुख और दुख के प्रति हमारी जो अभिव्यक्ति है वो बिल्कुल एक हो गई। और फिर यही मार्ग है जीवन का। भाई मृत्युंजय जी ने भी, मृत्युंजय कुमार, आप माउंट आबू से पधारे और हिंदी शायद उन्होंने बहुत लेट सीखी, लेकिन सुनने में बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत छोटी छोटी बातें कहते हुए भय मुक्त जीवन, दुख मुक्त जीवन, चिंता मुक्त जीवन। और सबसे पहली बात जो हमें से सिर्फ 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया, पता नहीं थोड़ी देर कोशिश करेंगे तो उन्हें भी हाँ सही समझे हैं। मैं बात कर रहा हूँ, हम में से किसी में भी क्रोध खत्म नहीं हुआ, लेकिन हम सब जानते हैं क्रोध सबसे पहले नुकसान खुद का करता है। दूसरे की गलती की सजा, दूसरे की गलती की सजा खुद को देना क्रोध है ना। क्रोध का मतलब गलती तो दूसरा कर रहा है और सजा हम खुद को दे रहे हैं। और ये वो अग्नि है जो हाथ पहले हमारा खुद का जलाती है। ये सब समझते हुए भी फिर भी हम हाथ जलाते रहते हैं। पर सत्संग में रहने का फायदा यह है कि सजगता भीतर में आ जाती है, अवेयरनेस। और यही एक विभेद है दूसरे प्राणियों में और हम में। इस मनुष्य जीवन में सजगता है, सजगता ही हमको दूसरे सभी प्राणियों से भिन्न बनाती है। और ये सजगता सत्संग में रहने से बढ़ती है। वो क्या, हमारे को हर घंटे अलार्म बजती है ना बाइक के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल। ये संकल्प तो दिन भर चलते रहते हैं, लेकिन ये ट्रैफिक कंट्रोल की क्या बढ़िया उपकरण हमें पकड़ाया है। यदि हर घंटे इसको देख लिया आते जाते संकल्पों को, तो आज सुबह ही मैं ये स्वाध्याय कर रहा था तो पढ़ रहा था कि क्रोध 4 तरह का है। पहला, पत्थर की रेखा जैसा। कई लोग है ना, कोई घटना हो गई तो उसको इतनी गांठ बांध लेंगे कि 6 महीने बीत गए तब भी नहीं, पता नहीं 6 साल बाद भी कोई पूछे तो वो गांठ बंधी हुई है। दूसरी, मिट्टी पे रेखा जैसी, 3-4 महीने 6 महीने में खत्म हो जाता है। तीसरी, रेत पे लकीर जैसी, अंतर्मुहूर्त, मतलब जिस समय घटित हुआ वहां से 15 दिन के भीतर विगत समाप्त। और चौथी, बस हमारा गुस्सा कैसा होना चाहिए सबको पता है, पानी में लकीर जैसा। तो बस मैं तो यही कह रहा था कि सत्संग सबसे पहली सीढ़ी है जीवन मुक्ति का। जो पाथ अभी शुरू में मैं बात कर रहा था उस पर, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। जब भी आता हूँ, मुझे जब भी सूचना मिलती है या कहते हैं तो आने का मन अपने आप करता है, और आता हूँ तो मुझे लगता है कि ये समय मैंने सार्थक किया। सभी दीदियों को प्रणाम। दीदी पता नहीं कितने 150 देशों में अपने प्रवचन दे चुकी हैं, और मैं यहाँ बैठे बैठे देख रहा था कि 19 साल की रही होंगी जब कैसी दिखती होंगी। इतना लंबा जीवन इन्होंने समर्पित किया इस ज्योति को आगे बढ़ाने के लिए। ये तो सीख के जाना ही चाहिए। अपनी खुशी, अपने आनंद के लिए कौन जिम्मेदार है? कोई दूसरा नहीं, हम खुद जिम्मेदार। तय आपको करना है। और बुराई जो है ना, वो नाव में छेद के समान है, छोटी हो या बड़ी, नाव को सिंक करेगी, ले डूबेगी। और अच्छाई
प्रशंसा हम सबको बहुत पसंद है, आपको भी, मुझे भी, फिर भी संकोच करते हैं। और बुराई, निंदा हम में से किसी को पसंद नहीं है कि कोई ऐसा जिसको उसकी निंदा करे तो अच्छा लगे, फिर क्यों करते हैं? सोचना है, अपनी खुशी के मालिक हम खुद हैं, खुश रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, प्रसन्नता बांटें। खुद खुश रहोगे तभी दूसरों में प्रसन्नता बांट पाओगे। और इसके लिए इतनी सारी ज्योतियां ये इस काम को लेकर आगे बढ़ी, उन सबको नमन। ओम शांति। बहुत सुंदर भ्राता पारिक जी ने जयपुर के गुलाबी मोती हम सबके सामने रखे। और अभी माउंट आबू से पधारा हुआ हमारा मधुर वाणी ग्रुप, नितिन भाई, सतीश भाई, कुछ जैसे मीठा चाहिए, मधुर चाहिए, लयात्मक चाहिए, संगीत के साथ आ रहे हैं भ्राता नितिन जी, सतीश जी, भ्राता गोविंद जी। पारिक जी को शीघ्रता है कहीं जाने की। 8 बजे का ठीक समय दिया। बहनों से निवेदन है उन्हें ईश्वरीय सौगात प्रदान करें। उसके बाद हम गीत का आनंद लेंगे। भाइयों से निवेदन कि वो अपनी सरगम की आवाज शुरू करेंगे। बहनें सौगात दे रही हैं भाई पारिक जी को। ओम शांति। आध्यात्मिकता अपने आप से अपना मिलन कराती है। आध्यात्मिकता अंतर का संसार हमें दिखाती है। आध्यात्मिकता जीवन में सहज संतुलन लाती है। आध्यात्मिकता हमको ईश्वर समर्पणमयता सिखाती है। आज इन बहनों ने अपने जीवन को शिव बाबा पर बलिहार करके आध्यात्मिकता का यथार्थ परिचय दिया है। हम सब भी आध्यात्मिकता की शरण में आए। यही संपूर्ण समर्पणमयता ही जीवन की संपूर्ण सुरक्षा है। हम सब एक बार जोरदार तालियां बजाकर इन बहनों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आध्यात्मिक प्रज्ञा से आनंदमय जीवन की ओर चलते हैं। चिंतन करते यूं प्रभु चिंतन में खो जाइए। आध्यात्मिक प्रज्ञा द्वारा आनंदमय जीवन पाए। आत्मचिंतन करते यूं प्रभु चिंतन में खो जाइए।
आध्यात्मिक प्रज्ञा द्वारा आनंदमय जीवन पाइए। आत्मचिंतन करते यूं आत्मचिंतन से जागृत होती अंतर की शक्तियाँ। आत्मचिंतन से जागृत होती अंतर की शक्तियाँ। जीवन में खुशियाँ आती होती वरदान की प्राप्तियाँ। जीवन में खुशियाँ आती होती वरदान की प्राप्तियाँ। होती वरदान की प्राप्तियाँ। अनुभव की हम बात बताते हो। अनुभव की हम बात बताते, आप भी अनुभव पाए। आध्यात्मिक प्रज्ञा द्वारा आनंदमय जीवन पाइए। आत्मचिंतन करते यूं आध्यात्मिकता से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। आध्यात्मिकता से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है। सपने सब सच हो जाते, मंजिल हमें मिल जाती है। सपने सब सच हो जाते, मंजिल हमें मिल जाती है। मंजिल हमें मिल जाती है। सार जगत का जीवन यही है हो। सार जगत जीवन का यही है। राजयोगी बन जाइए। आध्यात्मिक प्रज्ञा द्वारा आनंदमय जीवन पाइए। आत्मचिंतन करते यूं अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, आनंद से मन भर जाता है। अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, आनंद से मन भर जाता है। पाकर प्रभु सा सच्चा साथी कुछ पाना ना जाता। पाकर प्रभु सा सच्चा साथी कुछ पाना ना रह जाता है। कुछ पाना ना रह जाता है। बुला रही सब दीदियाँ हो। बुला रही सब दीदियाँ परिवार में अपने आइए। आध्यात्मिक प्रज्ञा द्वारा आनंदमय जीवन पाइए। आत्मचिंतन करते यूं प्रभु चिंतन में खो जाइए। आध्यात्मिक प्रज्ञा द्वारा आनंदमय जीवन पाइए। आत्मचिंतन करते यूं प्रभु चिंतन में खो जाइए। आध्यात्मिक
प्रज्ञा द्वारा आनंदमय जीवन पाइए। आत्मचिंतन करके यूं बहुत सुंदर एक संदेश मधुरवाणी ग्रुप ने दिया। ऐसे माहौल में वक्त का अंदाजा नहीं होता, पर सुइयां हैं कि रुकती ही नहीं इस घड़ी की। हम बुला रहे हैं अपने बीच माननीय भ्राता ओपी अग्रवाल जी को, चेयरमैन हैं JECRC यूनिवर्सिटी के और राजस्थान के टॉप 3 में से एक, अद्वितीय स्थान रखने वाले CA हैं आप और टैक्स प्रैक्टिशनर भी हैं। ऐसे मौके पर हम चाहेंगे कि वो 2 मिनट अपनी वाणी द्वारा हम सबको भी कुछ टैक्स पे करते थे। ऐसी बात तो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए यहाँ। Holy souls sitting on the dais. The today's incarnated 23 holy souls from Jaipur. I understand they are all from Jaipur, and I am told that 2 of them are real sisters as well. My brothers and sisters sitting in the audience. In fact, I was very seriously taking Didi's sermons, I would say, when she stated that yes, there is something like meditation, there is something like yoga, but I am sure that she is having an Indian mentality, and she didn't use the word stress, because I understand that stress is not an Indian word, it's not an Indian situation as well. तो मैं प्रार्थना करूंगा दीदी जी को कभी भी जब मौका मिले, स्ट्रेस के बारे में जो भ्रांतियां हैं उनको किसी न किसी प्रकार से दूर करें। स्ट्रेस जैसा जितना सा मैं समझ पाया हूँ एक सेल्फ जनरेटेड सिचुएशन है। दूसरी बात जो मुझे एक ठीक आपसे पूछनी है, मैंने बहुत ही एनसाइक्लोपीडिया रिसर्च करे हैं। दीदी जी, प्रज्ञा शब्द का सही इंग्लिश वर्ड क्या है, मैं आज तक नहीं पकड़ पाया हूँ। ये प्रज्ञा एक इतना मधुर, इतना मीठा, इतना आत्मा के नजदीक एक ऐसा भावपूर्ण शब्द है, मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में इसका कोई इक्विवेलेंट वर्ड होगा। आपने पूरे वर्ड को कितनी बार देखा होगा। तो प्रज्ञा हमारी मैं कहूँगा हेरिटेज है, हमारी विरासत है। प्रज्ञा जैसे शब्द दूसरे देश नहीं बना पाए होंगे। जहाँ तक मेरा अपना प्रश्न, मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ यहाँ इस समय आकर। मुझे जब संदीप ने इन्विटेशन दिया आने का, तो मुझे बहुत सा इतना ज्ञान नहीं था कि मैं यहाँ से वापस इतना एनरिच होकर जाऊँगा। मैं जब मैं आ रहा था तो मेरा ध्यान कहीं और ही था। मुझे बहुत ही इस बात का गर्व है, इस बात की अनुभूति भी है कि मैंने ब्रह्मा कुमारी के डिस्कोर्सेज सोशल मीडिया पर मैक्सिमम नंबर में सुने होंगे, और जो आप लोगों का डिस्कोर्स, जो आप लोगों का मेथड है एक्सप्लेन करने का, वो उसका सार ये भी हो सकता है कि लेट गो वाली बात भी है। और अभी पिछले दिनों मैं टीवी पर एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें ये कहा गया कि भाई आपको जो जो चीज़ें रोज इरिटेट करती हैं, सपोजिंग आपके घर में कोई आदमी ऐसा है जो आपने 10 बार कहा भाई ये मत करो, वो फिर भी कर रहे हैं। तो मुझे उस दिन ये समझ में आया करीब 5-6 दिन पहले, ये बात बिल्कुल ठीक है, वो इरिटेट कर रही है, करने दीजिए, आप ध्यान मत दीजिए, आप उसको टॉलरेट कर लीजिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बातें बहुत हो सकती हैं यहाँ। मैं एक और समर्पण आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। जिस फाउंडेशन के बारे से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं इसका चेयरमैन हूँ, वहाँ हम लोगों का एक पावर सेंटर, आपका मेडिसिन सेंटर है, और मैं समझता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी के, उस फाउंडेशन के कोई 1 लाख स्टूडेंट्स अभी तक निकले होंगे। वो सारे स्टूडेंट्स उससे रूबरू होकर गए हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि हमें उसमें थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है।
हमारे कैंपस में हम जितनी सी जगह स्पेयर कर पाएँ उतनी सी जगह है, तो हम टर्न बाय टर्न बच्चों को बुलाते हैं, उन्हें वहाँ बिठाते हैं, जितना सा भी जो कुछ भी कर पाते हैं। हमारे मुकेश अग्रवाल हैं वहाँ। इन सब बातों के लिए मैं अपने पूरे फाउंडेशन की तरफ से आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूँ, और किसी भी समय आप लोग हमारे फाउंडेशन में आएँ, प्रोग्राम बनाएं, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपके लिए पलक पहाड़ बिछाएंगे। जय राजस्थान, जय जयपुर। दीदी जी जो कंपेयर कर रही हैं, उन्होंने जयपुर को राजस्थान का हृदय बताया है। मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि मैं जयपुर में हूँ, जयपुर का रहने वाला हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, और मेरी कई पीढ़ियाँ जयपुर की बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर विचार आपने चंद मिनटों में रखे। हम आपके 2 पल और लेंगे। हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर प्रताप मेहरा जी, जो डायरेक्टर हैं ग्लोबल हॉस्पिटल के, लेकिन प्रेम और करुणा की आधार मूर्त है। उन्हें देखकर आप महसूस करेंगे कि उनकी वाणी से भी वैसा ही प्रेम गंगा की शांत धारा की तरफ प्रवाहित होता है। मैं उनसे चाहूंगी कि वो 2 शब्द आज के इस पुनीत पर्व पर व्यक्त करें। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों के चेहरे से एक चीज तो आज नजर आ रही है, वो है हमारी खुशी। खुशी हम तब पाते हैं जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, सशक्त महसूस करते हैं। वो कहते भी हैं हैप्पीनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट। और आज जो हमने दीदी से सुना, उन्होंने 2-3 शब्द यूज किए जो आपने ध्यान दिया होगा। एक तो लाइफस्टाइल की बात है, और दूसरी बात की माइंड बॉडी मेडिसिन की। तो अगर मन हमारा शांत होता है तो तन भी हमारा व्यवस्थित रहता है। माइंड और बॉडी जो है वो इंटीमेटली कनेक्टेड है, तो इसलिए खुशी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो हम सबको यही चिंतन करने की जरूरत है कि हम अपनी खुशी को कैसे बढ़ाएं। खुशी के लिए हम क्या करें। जैसे क्रोध को जीतने की बात हुई, भय को जीतने की बात हुई, लेकिन खुशी के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि कहते हैं खुशी जितनी शेयर करें उतनी बढ़ती है। तो इसलिए हम कुछ ऐसे कर्म करें, ऐसे कार्य करें, ऐसी इंस्पिरेशन लें कि जो दूसरों के जीवन तक भी खुशी पहुंचा पाए, तो हमारे जीवन में अपने आप खुशी बढ़ेगी। तो परमपिता परमात्मा शिव भी हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अगर हमें खुश रहना है तो ये खुशी शेयर करनी है। आपने प्रज्ञा की बात की। असल में जो आनंद की बात है, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका आनंद का भी आपको कोई पैरेलल नहीं मिलेगा इंग्लिश में। तो उसी तरह से ये जो हमारे अच्छे कर्म है, एलिवेटेड कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में जो हमें सिखाया जाता है वो है हमारी कॉन्शियसनेस हम कैसे एलिवेटेड रखें, हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ फोकस्ड है, और हमारी जो जीवन का जो विजन है अपने लिए क्या है। जो हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, साइंटिस्ट ये कहते हैं the way we live our lives is the principal cause of illnesses। हमारे जीवन जीने का तरीका ही हमारे लिए एक मुश्किल बन गया है। तो हम अपने जीवन जीने के तरीके को इसी बात से करेक्ट कर सकते हैं कि हम जीवन में ये चिंतन करें कि हमारा वास्तविक स्वधर्म क्या है और हमारी खुशी हमें कहाँ से मिलती है। तो इसी को हम जितना चिंतन करेंगे, कल्टीवेट करेंगे। मृत्युंजय भाई ने कहा कि मुरली सुनने से हमें जो अवेयरनेस मिलती है, जो सजगता आती है, उससे भी हम अपने आप को मुश्किलों से बचा सकते हैं, सफरिंग से बचा सकते हैं, और अपने जीवन में वो भरपूरता महसूस कर सकते हैं। अगर फुलफिलमेंट होगी, भरपूरता होगी, तो खुशी अपने आप आएगी। हमें सोचना केवल इतना ही है जो हमारी पुरानी एनेक्डोट्स है कि सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करना है और अपने जीवन को बहुत सरल बनाना है। ओम शांति।
बहुत सुंदर। ये कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा अगर इसकी सूत्रधार परम आदरणीय सुषमा दीदी, जो देवभूमि से चली और राजस्थान में प्रवाहित हो रही हैं, मैं निवेदन करूंगी, बहुत कम समय लेंगे, लेकिन 2 शब्द तो उनका हक बनता है। इतना समय आप हमें जरूर देंगे। और इसके बाद हमारे आए हुए मेहमान मंच पर आएंगे, आदरणीय दीदी से प्रभु प्रसाद ग्रहण करेंगे। ओम शांति। मैं समझती हूँ कि आज हमने अपने श्रद्धेय तपस्वी राजयोगी महान आत्माओं से इतना सुन लिया है कि अगर मैं कहूँगी तो शायद कुछ ओवरडोज ना हो जाए। लेकिन मैं बहुत बार सोचती हूँ कि बाबा ने सिंध हैदराबाद में इस विद्यालय की स्थापना की और बाबा ने आके माउंट आबू क्यों चुना राजस्थान में। तो मैं यहाँ बैठे बैठे देख रही थी ये वीरांगनाओं की धरती, जहाँ रानी पद्मिनी हुई, और कुर्बानी की धरती जहाँ महाराणा प्रताप जैसे हुए। फिर ये भक्ति की धरती जहाँ मीरा जैसे हुए। लेकिन जब मैं इस राजस्थान की मरुभूमि को देखती हूँ कि शुरू में मैं आई, अब तो नहीं, लेकिन मैं डरती थी कि हाय अगर पानी ना मिला, यहाँ सूखा होगा तो मैं क्या करूँगा। बाबा ने क्यों चुनाएंगे। लेकिन मेरे को आज लग रहा है कि यहाँ की मरुभूमि में जितने खनिज मिनरल्स हमें मिलते हैं शायद कहीं नहीं, इतना खजाना है। तो ऐसी धरती पर बाबा ने आकर इन महान शिव शक्तियों को अपना बनाया और विश्व कल्याण की एक नई क्रांति शुरू की है। तो हम तहे दिल से आज ये शिव शक्तियाँ जो तैयार हो गई हैं बाबा की इस शुभ परिवर्तन की क्रांति के लिए, जिसको हमने महसूस किया अपनी परम आदरणीय जयंती दीदी जी के शब्दों से, कितना सूदिंग था, हर एक ने फील किया, कितनी पीस थी। तो ऐसा ही लगता है अगर हम अपनी कॉन्शियस को चेंज कर लेंगे तो ये विश्व परिवर्तन होगा या नहीं, ये संशय नहीं। लेकिन गीता में है निश्चय बुद्धि विजयती, ये परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। तो इन महान शिव शक्तियों का तहे दिल से अभिनंदन, अभिवादन, जिनके कारण आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए और आप सब भाई बहनें भी यहाँ पहुँचे। बहुत से भाई बहनें हमारे जयंती दीदी से जुड़े हुए भी हैं, नाम सुनते ही आ जाते हैं। तो आप सबका भी दिल से आभार। ओम शांति। हमारे जो अतिथि महानुभाव अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के साथ आए हैं, साथ ही आए ताकि दीदी को हम परिचय भी करा सकेंगे और अच्छा भी लगेगा। लक्ष्मी और नारायण साथ साथ हैं, तो कृपया मंच पर एक साथ उठकर आएं और दीदी से प्रभु प्रसाद लेते जाएं। ये कहते हैं, ये ऊपर वाला कह रहा है मुझे भी याद कर लो, 1 मिनट सही, चलिए उनकी याद में बैठ लेते हैं।
पधारे मंच पर और प्रसाद ग्रहण करते चले।